मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। शुरू हो चुका है खबरों का सिलसिला, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर आगे आपके सामने रखेंगे। तो हर एक खबर को डिटेल के साथ में जानने के लिए, अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक भी खबर आपकी छूटनी नहीं। और पाकिस्तान की जासूसी के काम कर रहे कुछ और लोगों को भी, कुछ और आरोपियों की भी धरपकड़ हुई है। मोहम्मद तुफैल उसमें से एक नाम है, जिसे एटीएस ने उसके एक रिश्तेदार के यहाँ से पकड़ा और बाइक पर बिठाकर ले जाती हुई नजर आई है। तुफैल नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था। नफीसा पाकिस्तानी महिला है और उसका पति पाकिस्तानी सेना में काम करता है। फिलहाल एक वीडियो सामने आया है जिसमें तुफैल को एटीएस की टीम यूपी की ले जाते हुए देखी जा सकती है। तो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था मोहम्मद तुफैल, और वहीं से यूपी एटीएस की टीम ने उसे पकड़ा है और साथ ही साथ एक बाइक पर बिठा करके उसे, क्योंकि तंगलियां होती है, वहां से ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं तुफैल की गिरफ्तारी की तस्वीर। इसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट में देते हैं। वाराणसी से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस तुफैल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोबाइल की जांच और शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि वो पाकिस्तानी अफसर की पत्नी नफीसा के संपर्क में था। दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर फोन पर बातें और चैट होने लगी। नफीसा को खुश करने के लिए तुफैल भारत से जुड़ी सूचनाएं देता था, फोटोज शेयर करता था। आरोप है कि वो मोहम्मद तुफैल ग़ज़वाए हिंद के सपने देख रहा था और डायरेक्ट पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था। तुफैल पर शिकंजा क्यों कसा गया, कैसे कसा गया, अब उसकी इनसाइड स्टोरी भी जान लीजिए। आरोप है कि तुफैल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़ा हुआ था। इस ग्रुप में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर थे। इन सोशल मीडिया ग्रुप में तुफैल अक्सर भारत की अहम जगहों जैसे राजघाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया की फोटो और जानकारियां भेजा करता था। ग्रुप में आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक के मौलाना साद रिजवी के समर्थन में कई पोस्ट वीडियो भी मौजूद थे। जांच में पता चला है कि तुफैल पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली नफीसा से फेसबुक के जरिए जुड़ा था। पता चला है कि नफीसा पाकिस्तानी आर्मी के अफसर की बीवी है। बताया जा रहा है कि तुफैल ने नफीसा को कई अहम जगहों की तस्वीरें भेजी। बताया जा रहा है कि तुफैल जिस सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा था उसमें अयोध्या को लेकर भी कई भड़काऊ वीडियोज मिले हैं। तुफैल को लेकर एक जानकारी और सामने आई है। लगभग 7 साल पहले वो यूपी के कन्नौज और फिर पंजाब के सरहिंद घूमने गया था। यूपी एटीएस ने तुफैल से सोशल मीडिया ग्रुप से मिले सभी मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर डाल दिया है। इस सबके बीच में एक तरफ जहां पाकिस्तान परेशान है, दाने दाने को मोहताज है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राम मंदिर के दर्शन करते हुए नजर आए। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा अल्टीमेटम दे डाला जिसके बाद में शहबाज शरीफ के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। अयोध्या में वो मौजूद थे, वहां से उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान में खलबली बच गई है, सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने 75 साल तक बहुत जी लिया और अब उसका अंत करीब है। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। अयोध्या में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी ने अयोध्या के कायाकल्प, महाकुंभ और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहां जाकर उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से शैली में अपने परिजनों को खोया है। 8 से 10 मई के दौरान कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। राहुल गांधी का ये दूसरा जम्मू कश्मीर का दौरा है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद में 25 अप्रैल को भी इससे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। और अब जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, संवेदनाएं जाहिर करेंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आज मौजूद रहने वाले हैं। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक में घायल हुए लोगों और अन्य पक्षों के साथ में पहले भी मुलाकात की थी और आज भी वो मुलाकात करने वाले हैं।
और आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देश की नीतियां बनाने को लेकर के चर्चा इस पर होने वाली है। स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा होगी, विकसित भारत पर चर्चा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 10वीं बैठक है। सीएम योगी भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। और भी प्रमुख नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस साल बैठक का मुख्य विषय है विकसित राज्यों से विकसित भारत एट 2047, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही बड़े मंत्री शामिल होंगे। अब बात शिक्षा की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां पर मदरसे में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही थी उसकी सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ गई है। जब अधिकारी वहां पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखने को कहा और उसके बाद जो हुआ वो आपको भी चौंका देगा। देखिए कितना बड़ा मदरसा है, कितना लंबा बोर्ड लगा है इसका, लेकिन यहाँ की पढ़ाई कैसी है ये आप खुद देखिए। सही लिखा है, सही लिखा है। बृहस्पतिवार में फंस गया स्टूडेंट। इसको ही कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसी को कहते हैं मदरसा के नाम पर तमाम साधन इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर गुड़ गोबर। ये वीडियो यूपी के बहराइच का है, जहां मदरसे में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र हिंदी में सप्ताह के 7 दिनों के नाम नहीं बता पाए। इस पर डीएमओ ने शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई। अगर आपके 7वें का बच्चा 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा है, 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा है, तो फिर आप क्या कोशिश कर रहे हो? हम बताओ क्या करें इस पढ़ाई का? सैलरी कितनी है आपकी? तनख्वाह कितनी है? 92,000 आपको तनख्वाह मिल रही है। आपकी तनख्वाह है 92,000। क्यों? और आपके क्लास का बच्चा, जिस क्लास को आप हिंदी पढ़ा रहे हो, वो 7 दिन के नाम नहीं लिख पा रहा है। दरअसल ये मामला महसी इलाके के दारुल उलूम अशरफिया हस्मतुर्जा मदरसे का है, जहां डीएमओ संजय मिश्र ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रों की पढ़ाई लिखाई की स्थिति की जब जांच की गई तो कई खामियां उजागर हुई। यहां तक कि छात्र सप्ताह के 7 दिनों के नाम तक नहीं लिख पाए। इस लापरवाही को देख अधिकारी खुद हैरान रह गए। सवाल है कि जब शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। मदरसे के निरीक्षण का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बात बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की करते हैं। यहाँ पर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ घंटों में 3 लोगों को इस तेंदुए ने जख्मी कर दिया है और यही कारण है कि गांव के लोगों में दहशत देखी जा रही है। लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर सोइए, बाहर मत सोइए। और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जानकारी देते हैं। 1, 2, 3 इन घायलों को देखिए और खूंखार की दहशत को महसूस कीजिए। तेंदुए की खौफ से लोगों की नींद उड़ी हुई है। लाठी डंडे के सहारे लोगों को पहरा देना पड़ रहा है, क्योंकि तेंदुए ने अब तक 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। ये इलाका काशी के चौबेपुर थाने क्षेत्र का है, जहाँ के गौरा कला गांव में तेंदुए की चहलकदमी से हर कोई परेशान है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घर के लोगों को, बच्चों को अंदर मतलब बाहर निकलने के लिए मना कर दिए हैं कि कोई बाहर ना निकले। अब किधर निकल जा रहा है, इतना तेज भाग रहा है, किसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल इसी इलाके में एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसने 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। लोगों को उसने जख्मी किया, 3 लोगों को, 3 लोगों को, और बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसकी वजह से ज्यादा लोग डर गए हैं। खौफ है, दहशत है जी, दहशत है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुआ उन्हें चकमा देकर दूसरी बस्ती की तरफ भाग गया और वहां भी 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। जिसके बाद 2 थानों के 50 पुलिसकर्मी समेत 100 कर्मचारियों ने रात में भी सर्च अभियान चलाया। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 2 किलोमीटर एरिया में जाल बिछाया गया है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगवाए हैं। इसके अलावा लोगों को घरों में रहने के साथ सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि यूपी सरकार का बुलडोजर दहाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
दरअसल यूपी सिंचाई विभाग की कुछ जमीनें दिल्ली में भी हैं, जिसे सालों से अवैध कब्जा करके उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जल्द गरजेगा बाबा का बुलडोजर। यूपी नहीं, दिल्ली में होगा बड़ा एक्शन। अवैध कॉलोनी में दिखेगा पीले पंजे का दम। क्या है जामिया इलाके में एक्शन प्लान? दिल्ली की इस कॉलोनी में हड़कंप मचा है। घर दुकान मकान पर नोटिस चस्पा है। इन्हें 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश मिले हैं। ऐसा नहीं हुआ तो अब राजधानी दिल्ली में बाबा का बुलडोजर दहाड़ने के लिए तैयार है। कोर्ट के निर्देश के बाद जामिया नगर के खिजर बाबा कॉलोनी में नोटिस चस्पा किए गए हैं। साथ ही यहाँ लाल रंग के क्रॉस के निशान भी बनाए गए हैं। कि ये जामिया नगर इलाका है जहाँ देखिए दुकानों के बाहर किस तरीके से पोस्टर लगाए हुए हैं। पहले मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ कि देखिए पोस्टर जो है ये 22/5 यानी कि 22 मई 2025 को लगाया हुआ है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मोखला के खसरा संख्या 277 खिजर बाबा कॉलोनी मुरादी रोड दिल्ली से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान व दुकान को 15 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी हानि क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अवैध कॉलोनी में जहां नोटिस चस्पा किए गए हैं वो जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जहां अतिक्रमणकारियों ने सालों पहले इस पर कब्जा किया, फिर इस पर घर मकान और दुकानें बना दी। दिल्ली में यूपी की सिंचाई विभाग के मुताबिक 30 से अधिक अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया। घर मकान खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। कोर्ट में दाखिल PIL पर सुनवाई के बाद सिंचाई विभाग का आदेश जारी किया गया है। घर मकान खाली नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो इस कॉलोनी में सैकड़ों घर और मकाने हैं जहां सालों से लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जमीन सिंचाई विभाग की है तो सरकार इतने साल क्या कर रही थी। ये इन्होंने अपनी तरफ से लगाए। हम कहते हैं हमारा दावा है, हमारी जमीन है। ये सिंचाई विभाग कहती है कि हमारी जमीन है। सिंचाई विभाग ने अपनी बाउंड्री की हुई है, उसके अंदर उनकी है, बाकी ये हमारी है। तो हम लोग कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। जो हमसे हो सके वो हम करेंगे, मारा पीटी भी करेंगे। यूपी में CM योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ही सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। अब बारी राजधानी दिल्ली की है, जहां यूपी सरकार अपनी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसे होने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि 15 दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद यहां क्या एक्शन होता है। अब एक खबर आपको अलर्ट करने वाली बताती हैं और इस खबर से पूरा एशिया जूझ रहा है। भारत में भी अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, इसलिए संभल कर रहने की एक बार फिर जरूरत है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आगे निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखी जाएं। जामनगर में 37 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि पूरे गुजरात में अब तक कोरोना के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 33 एक्टिव हैं। हरियाणा से कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी 4 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के 23 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। हर बदलते दिन के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक कोरोना के 261 एक्टिव मामले की जानकारी दी गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा केरल में 95 मामले एक्टिव पाए गए हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56, कर्नाटक में 16, पुडुचेरी में 10 और राजस्थान में 2 एक्टिव केस सामने आए हैं। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1, उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले नहीं लग रहे। हालांकि ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। भी नहीं दी है, बावजूद उसके महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। आपको सताना की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मकान, दुकान, सड़कें, कैसे सब कुछ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
भगवान के घर में पानी घुस गया, कार पानी में डूब गई, बस भी पानी में बह गई, जेसीबी भी पानी में डूब रही है। जहां तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी नजर आ रहा है। वीडियो महाराष्ट्र के सतारा का है। सतारा में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 31 मई तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे में भी बारिश का